हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव। ये मेरे घर का हाउस सोसाइटी है एंड यहीं पे मैं रहती हूँ कलकत्ता में। एंड हियर आई एम ऑफ टू समवेयर, जो आप लोग को वीडियो के आगे चलते पता लग ही जाएगा। एंड मैं अपने दीदी को बाय कर रही हूँ एंड थोड़ा सा उनको भी ब्लॉग में ले लिया है ऐसे सिचुएशन में। खैर जो भी, इस सफ़र की शुरुआत हो गई थी शुरू यहाँ से एंड हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। और आप लोग आगे देखते रहिए कि मैं अपनी मंजिल के थ्रू कहाँ किस राह पे पहुँचती हूँ। ये ग्लिम्स देख के आप लोग को क्या थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है कि मैं इस वक्त कहाँ हो सकती हूँ? देखिए और देख के बताने के लिए ट्राई कीजिए कि ये कौन सी जगह हो सकती है, कि ऐसा ये जो व्यू आप लोग को देखने को मिल रहा है ये कौन सी जगह हो सकती है। एनी गेसेस प्लीज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुमताज़ ज़ैना ब्लॉग एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। एंड आप लोग को दिख ही रहा होगा बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा क्या काफ़ी डिफरेंट है। एंड इतना सारा मास्क लगा के आई हूँ एंड मैंने ठीक ठाक से कुछ भी नहीं किया। जैसे आप लोगों को लग रहा है कि मैं घर पे बैठी हूँ, कि मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू असम। एंड इतने दिन मैं कोलकाता में थी तो अब टाइम आ गया है वापस जाने का। आई थिंक 7-8 महीने तो मैं कोलकाता में ही बिता के आई हूँ, अब असम जाने की बारी आ चुकी है। एंड दिस इज़ कोलकाता एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता एयरपोर्ट है। ज़्यादा आसपास रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मैं विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड शायद प्रॉपर्टी आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा मेरा फेस। एंड ऑब्वियसली वहाँ से ढका हुआ है, आप तो पहचान भी नहीं पाओगे। सो आज सुबह हम लोग कुछ 6-6:30 बजे, 6:30 नहीं, आई थिंक इससे भी पहले हम निकले थे। एंड देन मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। सो हम लोग की फ़्लाइट 8 बजे की है। तो हम जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि एयरपोर्ट कितना खाली है। ये तो इमेजिन की ही नहीं जा सकती कि एयरपोर्ट इतना खाली कैसे हो सकता है। क्योंकि पैंडमिक का सिचुएशन ऑब्वियसली सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस का मेजरिंग किया है एंड इसी तरीके से अब ट्रैवलिंग होती रहेगी इस साल, अगले साल, जब तक ना प्रॉपर वैक्सीन आ जाए और इसका कोई रेमेडी निकले। तो ये is how the कोलकाता एयरपोर्ट लुक्स लाइक एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। इसका जो इंटीरियर है बहुत ही सुंदर है। एंड मैं अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ी थी एंड आई वाज वे टुवर्ड माय डेस्टिनेशन। मैं जा रही थी उस साइड में, सो थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को थोड़ा सा ये व्यू थोड़ा शो करके शेयर कर दूँ कि कलकत्ता एयरपोर्ट कैसा दिखता है। हियर वी आर, हम लोग बोर्डिंग करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे एंड दिस वाज आवर फ्लाइट फ्रॉम एयर इंडिया। एंड सो फ्रॉम इनसाइड द प्लेन द व्यू लुक्स लाइक काइंड ऑफ दिस। एंड ये है फ्लाइट के बाहर का व्यू एंड कुछ ही देर में आप लोग को अंदर का व्यू भी दिख जाएगा कुछ इस तरह से। एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ
माई फ़्लाइट। एंड ये एयर इंडिया का फ़्लाइट है, जो छोटा वाला जो फ़्लाइट होता है ये वो वाला फ़्लाइट है, नॉट लाइक दैट वन जो विस्तारा का आप लोग को दिख रहा है सामने से। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माई फ़्लाइट। अभी तक फ़्लाइट मतलब स्टार्ट हुई नहीं है प्रॉपरली, अभी से थोड़ा सा चलने लगा है। एज यू कैन सी द विंग्स, इट हैज़ स्टार्टेड। एंड कुछ ही देर में आप लोगों को और भी अच्छे से व्यू से दिख जाएगा कि द प्लेन हैज़ स्टार्टेड एंड इट्स विल गोइंग टू फ्लाइट वेरी सून। एंड सो देखते रहिए, बने रहिए, एंड थैंक यू। How you can express this view from your mind after seeing this? मेरे लिए तो ये हेवनली ब्यूटी लग रहा था फ्लाइट से, इतना सुंदर कलकत्ता शहर को देखना। इट्स लाइक आउटस्टैंडिंग ब्यूटीफुल व्यू। मतलब आई वाज लाइक मेस्मराइज आफ्टर सो लॉन्ग। मैं फिर से ट्रैवल कर रही हूँ बाय एयर, इसी साल में आई थी बाय फ्लाई से, एंड अगेन आई एम गोइंग बैक to my destination by fly, and look at the city man, it's looking so damn pretty। इतना सुंदर है मेरा शहर। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सिटी कोलकाता। यू आर अ स्टनिंग ब्यूटीफुल गॉर्जियस सिटी, लव यू। ये जो नदी आप लोग देख सक रहे हैं, ये नदी है हमारा सबसे प्रिय माँ गंगा, गंगा मैया, गंगा रिवर। And it is looking as usual outstanding and beautiful। नीले आसमानों में सफ़ेद बादल, वाह क्या दृश्य देख लिया। इतने महीनों बाद मेरी ज़िंदगी में सफलता की शुरुआत शुरू हो गई इस दृश्य से, वाह भाई वाह। वैसे दृश्य देखते देखते मैं बीच में थोड़ी बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। एंड नो डाउट दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन आप मेरे चेहरे को देख के समझ में आ गया होगा कि ये है वो लुक जो मैं मतलब डाल के बैठी हुई थी। एंड ये काफ़ी इरिटेटिंग लग रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इसी तरीके का जर्नी अब तो हमें इन फ्यूचर में करना पड़ेगा। Here we are। बंगालों के आसमानों को छूते हुए हम पहुंच चुके हैं असम के बादलों के वादियों में। और आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी सेम एज लाइक गंगा मैया की तरह ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है ऐसे एयरप्लेन व्यू से। Here we are landing in Assam and this is the view of Assam एयरपोर्ट। एंड ये एयरपोर्ट के नज़दीकी एरियाज़ के व्यूज़ है। सो असम कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड हियर आवर फ्लाइट इज़ टचिंग द ग्राउंड ऑफ Assam and it's beautiful। This is the runway of Assam airport and Assam airport को
और एक नाम से भी जाना जाता है, और वो नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चलते मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या नाम है असम एयरपोर्ट का। सो वेलकम टू लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है। जैसे हमारे कलकत्ता का नाम होता है, वैसे ही हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का एयरपोर्ट का नाम होता है। उसी तरीके से ये असम एयरपोर्ट का नाम है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिनेरियो, यू कैन सी कितना सुंदर दिखता है। थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है, नो डाउट, आई एम नो ऑफेंसिव, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। एंड दिस इज़ अ स्मॉल टूर, जितना मेरे से हो सका था मैंने दिया था। एंड होप आप लोगों को ये टूर एयरपोर्ट का अच्छा लगे। तो एयरपोर्ट से निकल के हमारे घर पहुंचने में लगभग लग जाता है 1.5 से 2 घंटे। एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट से वो लगभग 70 से 75 किलोमीटर दूर है। बेसिकली हम जहाँ रहते हैं और उस जगह का नाम है मोंगलदोई। एंड वहाँ पहुँचने में हम लोग को लग जाता है, जैसे मैंने कहा है आप लोगों को, कि 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे। जैसे गाड़ी चलेगी वैसे हम पहुँचेंगे। एंड इसके बाद का जो भी ट्रिपिंग का और जो भी वीडियोस एंड जो भी ग्लिम्स आप लोग को देखने को मिलेगी, उसमें मैक्सिमम बस यही देखने को मिलेगी कि सीन साइटिंग कैसी है, गुवाहाटी का बाहर का शहर कैसा दिखता है। आगे जाके कि आप लोगों को और भी बहुत सुंदर व्यूज़ देखने को मिलेंगे। जैसे ये जो पहाड़ है आप लोग को दिख रहा है कि ये कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसे पहाड़ गुवाहाटी शहर में थोड़े आउटस्कर्ट में बहुत सारे हैं। एंड व्यू नो डाउट असम के बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इन फ्यूचर में आगे बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज है, और ये ब्रिज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हमारे बंगाल के हुगली ब्रिज जैसा है। और वो ब्रिज के नीचे जो थोड़ा सा आप लोग को दिख रहा है शायद पानी पानी सा, वो नदी है। और वो नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। जैसे हमारे हावड़ा ब्रिज के नीचे से माँ गंगा बहती है, सो इसी ब्रिज के नीचे से ब्रह्मपुत्र की नदियाँ बहती हैं। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ बहुत सुंदर जगह, ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। वीडियो में उतना शायद आप लोगों को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँ। एंड ऑब्वियसली मैंने फ़ोन कैमरा से ये व्लॉग शूट किया है, सो जितना हो सका था मेरे से मैं उतना ही कैप्चर कर पाई हूँ। एंड आप लोग देखते रहिए और वीडियो में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये व्यू। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू हमारा बंगाल का हावड़ा ब्रिज एंड गंगा रिवर। एंड लेट्स वॉच इट एंड बताइएगा ज़रूर। से तो असम में ग्रीनरी बहुत देखने को मिलती है। आप इस फिल्म से आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी हरियाली हरियाली है। यहाँ पे बहुत सुंदर ग्रीनरी है, दूसरे स्टेट एंड दूसरे प्लेसेस के ज़्यादा से ज़्यादा। एंड और क्या कह सकते हैं, इतनी खूबसूरती देखने को मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई लव दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट, नो डाउट। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि कैसे फार्मिंग भी हो रही है राइस की, एंड सो ऑन। सो दैट्स इट, यही है मेरा इस ट्रिप का एक वीडियो जहाँ मैं असम आई हूँ। एंड इससे ज़्यादा मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो में ज़्यादा देर तक मैं कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा बचा नहीं था। एंड इन फ्यूचर में आप लोग को मैं अपना घर एंड एवरीथिंग का मैं वीडियो दे दूँगी। और मैं घर आते ही बहुत टायर्ड थी, इसलिए मैं एंडिंग में इसका नहीं कर पाई। सो दिस इज़ हाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। फॉर दिस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट बस यही।